विश्वकर्मा पूजा व्रत एक विशेष धार्मिक पर्व है जो भगवान विश्वकर्मा की उपासना के लिए किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार और देवताओं के वास्तुकार माना जाता है। इन्हें औजारों, मशीनों, भवनों, मंदिरों, यंत्रों और कलाओं का देवता कहा जाता है। प्रिय साथियों, श्रद्धा से भर लीजिए और इस दिव्य कथा के साथ स्वयं को जोड़ दीजिए। बाबा विश्वकर्मा की अपार कृपा को पाने के लिए कमेंट में जय बाबा विश्वकर्मा अवश्य लिखें। अब कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि इतिहास के पन्ने भी जहां मौन हो जाते हैं। उस काल की बात है जब यह धरा नवजात शिशु सी थी और उस पर मानव जीवन अपनी शैशवावस्था में था। युगों युगों से जब धरती पर मानव जीवन अपनी शैशवावस्था में था, तब उसका अस्तित्व एक अथाह दुख, एक अनवरत संघर्ष की गाथा था। कल्पना कीजिए उस अंधकारमय युग की, जब मनुष्य के पास न तो अपनी रक्षा के लिए कोई साधन था, न पेट भरने का कोई निश्चित उपाय और न ही सर छिपाने का कोई ठिकाना। वे असहाय थे, निरीह। जंगली जानवरों के सामने उनका शरीर एक कोमल पत्ती के समान था जो पल भर में कुचली जा सकती थी। प्रकृति की भीषण मार, कभी सूखा, कभी बार, कभी कड़ाके की सर्दी, कभी जलती धूप मानव की हड्डियों तक को कंपा देती थी। उनके पास न तो धरती को जोतने का ज्ञान था, न पैरों को काटने का बल और न ही पत्थरों को गढ़ने की कला। वे जंगलों में भटकते फिरते, कच्चे फल और कंदमूल पर जीवन जीते और हर पल मौत के साए में जीते थे। उनके हृदय में एक अटूट भय था, एक अनजाना डर जो हर पल उन्हें घेरे रहता था। भूख की आग, प्यास की तरफ, बीमारी का कष्ट और अपने प्रियजनों को असहाय मरते देखने का अपार दुख, यह सब मिलकर उनके जीवन को एक अंतहीन पीड़ा बना चुका था। उनकी आंखों में अक्सर आंसू तैरते रहते थे, पर किसके सामने रोते, किसे अपनी व्यथा सुनाते। वे अपने हृदय में अपार कष्ट समेटे हुए थे, एक ऐसा बोझ जिसे वे किसी से बयां नहीं कर सकते थे। उनकी वाणी में केवल चीखें थीं, उनकी आंखों में केवल निराशा का काला सागर। हर रात जब अंधकार अपनी काली चादर फैलाता, तो हर मानव हृदय में एक अज्ञात भय समा जाता। क्या कल का सूर्योदय वे देख पाएंगे? क्या उनका अगला निवाला उन्हें मिलेगा? देवताओं के लोक में, जहां सृष्टि के अद्भुत संतुलन और सौंदर्य की कल्पना की जाती थी, वहां भी इस मानवीय चीख का कंपन पहुंच गया था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक शिव, तीनों ही देवगण इस कष्ट को देख विचलित थे। उनमें से एक तेजस्वी देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, जो अपनी दिव्य कला और अनुपम रचनाओं के लिए विख्यात थे, उनका हृदय तो मनुष्यों के इस दारुण कष्ट को देखकर और भी अधिक पीड़ा से भर उठा। जैसे कोई पिता अपने शिशु की पीड़ा को स्वयं अपने शरीर में महसूस करता है, उसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी बनाई हुई सृष्टि की उस असीम व्यथा को अनुभूत किया। उनके हृदय में एक अपार कष्ट उभर आया, एक ऐसा दुख जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। उनकी आत्मा का हर कण मनुष्यों की इस करुण पुकार से कांप उठा था। उनके नेत्रों के समक्ष उन भूखे बच्चों के मुरझाए चेहरे, उन लाचार माताओं की ममतामयी आंखों में छाई उदासी और उन डरे हुए पिताओं का मौन दर्द किसी चलचित्र की भांति कौंध रहा था। वे उस पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहे थे, उस दर्द को जो मानव जाति के हर रोम रोम में समाया हुआ था। यह केवल सहानुभूति नहीं थी, यह उनके ही अंश, उनकी ही रचना की आत्मा का हाहाकार था। हे मेरी संतानों, मेरे ही बनाए हुए प्राणियों, यह कैसा नरक भोग रहे हो तुम। उनके अंतर मन में एक तीव्र चीख गूंजी। मैं जो सृष्टि के भव्य मंदिरों, देवताओं के अयुद्धों और स्वर्ग के महलों का निर्माण कर सकता हूं, वह अपनी ही संतानों को इस दगाबाज धरती पर ऐसे बिलखता कैसे देख सकता हूं। विश्वकर्मा जी का हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों से, जो सामान्यतः दिव्य तेज से प्रकाशमान रहती थीं, आज करुणा के अश्रु बह निकले। ये आंसू केवल जल नहीं थे, ये थे एक निर्माता के अपने सृजन के प्रति असीम प्रेम, अपार दया और गहन वेदना के प्रतीक। उन्होंने देखा कि मनुष्य के पास भले ही बुद्धि है, पर उसे क्रियान्वित करने के लिए साधनों का अभाव है। उनके पास शरीर है, पर उसे सशक्त बनाने के लिए उपकरणों का ज्ञान नहीं है। उनकी यह लाचारी, यह बेबसी विश्वकर्मा जी के हृदय को चीर रही थी। उन्होंने तत्काल गहन तपस्या का संकल्प लिया।
यह तपस्या केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी संतानों के कष्टों का निवारण खोजने के लिए थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को एकाग्र किया, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया। वे हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे एकांत चोटी पर जा बैठे, जहां वायु का वेग हड्डियों को चीर देता था और बर्फ की चादर दूर दूर तक फैली रहती थी। वहां उन्होंने स्वयं को ध्यान में लीन कर लिया। उनकी तपस्या अलौकिक थी। न दिन देखा, न रात, न भूख की परवाह की, न प्यास की। उनके शरीर पर धूमिल मिट्टी की परत जम गई। उनके केश जटाओं में बदल गए। हर सांस के साथ उन्होंने मनुष्यों के आंसुओं, उनके भूखे पेटों की कसक, उनके भयभीत हृदयों की धड़कन को अपने भीतर समाहित किया। उन्होंने उन सभी कष्टों को जिया जो मानव जाति जी रही थी। उनके रोम रोम में मनुष्यों की पीड़ा उतर गई थी। वे चाहते थे कि वे उस पीड़ा की जड़ तक पहुंचें, उस अभाव को समझें जो मनुष्यों को इतना असहाय बना रहा था। वर्षों बीत गए, एक युग बीत गया। विश्वकर्मा जी की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वयं देवता भी विस्मित थे। इस तपस्या का एकमात्र लक्ष्य था मनुष्य का कल्याण। उनके हृदय में जो अपार कष्ट था, जो दूसरों को बयां नहीं किया जा सकता था, वही उनकी तपस्या की ऊर्जा बन गया। उनका हर भाव, हर विचार मनुष्यों की मुक्ति के लिए समर्पित था। और फिर एक दिन, उस गहन तपस्या के चरम पर, जब विश्वकर्मा जी की चेतना ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों से जुड़ चुकी थी, उनके अंतर्मन में ज्ञान का एक दीपक प्रज्वलित हुआ। उस ज्योति में उन्होंने भविष्य की एक अद्भुत झांकी देखी। उन्होंने देखा किस प्रकार मनुष्य धरती से अन्न उगा सकता है, स्वयं के लिए घर बना सकता है और हिंसक प्राणियों से अपनी रक्षा कर सकता है। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी युक्तियां, सरल उपकरण मानव जीवन में क्रांति ला सकते हैं। यह केवल एक विचार नहीं था, यह एक दिव्य अनुभव था, एक साक्षात्कार था उस समाधान का जो मनुष्यों के सभी कष्टों का अंत कर सकता था। उनके मस्तिष्क में एक एक औजार, एक एक हथियार, एक एक कार्य साधन की स्पष्ट रूपरेखा उभर आई। यह ऐसे था मानो स्वयं ब्रह्मांड ने उन्हें ज्ञान का यह अनुपम उपहार दिया हो। उनके भीतर से एक अदम्य शक्ति का संचार हुआ जो सृजन की तीव्र इच्छा से ओतप्रोत थी। विश्वकर्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब अश्रु नहीं थे, बल्कि एक नया तेज था, संकल्प का, सृजन का और असीम करुणा का। उन्होंने अपने दिव्य हाथों को उठाया और जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया, एक चमत्कार होने लगा। सबसे पहले उनके हाथों से प्रकट हुआ हल। यह केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह था आशा का प्रतीक। यह वह साधन था जिससे मनुष्य कठोर धरती को चीरकर उसमें बीज बोकर अपने लिए अन्न उगा सकता था। यह हल, जो आज हमें मिट्टी का एक सामान्य औजार लगता है, उस समय भूखमरी से जूझती मानव जाति के लिए साक्षात अमृत था। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब पहली बार किसी मानव ने हल को देखा होगा। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण जगी होगी। फिर उनके कर कमलों से कुल्हाड़ी ने जन्म लिया। यह कुल्हाड़ी केवल जंगल काटने का उपकरण नहीं थी, यह थी दृढ़ता का संदेश। यह वह साधन थी जिससे मनुष्य विशाल वृक्षों को काटकर उनसे लकड़ियां प्राप्त कर सकता था, अपने लिए घर बनाने के लिए, आग जलाकर सर्दी से बचने के लिए और जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। यह कुल्हाड़ी, जिसे आज हम मात्र एक उपकरण मानते हैं, उस युग में मानव को प्रकृति के भय से मुक्ति दिलाने वाली एक शक्ति थी। उनके बाद आया धनुष बाण। यह कोई सामान्य हथियार नहीं था, यह था आत्मविश्वास का प्रतीक। यह वह साधन था जिससे मनुष्य हिंसक पशुओं का सामना कर सकता था, अपनी रक्षा कर सकता था और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता था। वह धनुष बाण जो आज हमें युद्ध का उपकरण लगता है, उस समय मानव को शिकार करने और स्वयं को बचाने की अदम्य शक्ति प्रदान करता था। उसके साथ ही भाला और तलवार जैसे हथियार भी प्रकट हुए जो सुरक्षा और आत्मरक्षा का प्रतीक बने। और फिर पहिया। यह केवल एक गोल वस्तु नहीं थी, यह था प्रगति का सूचक। यह वह युक्ति थी जिससे मनुष्य भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकता था, यात्रा कर सकता था और व्यापार की नींव रख सकता था। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को गति प्रदान की, उसे एक जगह रुकने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार एक एक करके प्रकट हुआ। हथौड़ा पत्थरों को गरने के लिए, छैनी बारीक कलाकृति उकेरने के लिए, सुई
वस्त्र सिलने और खुद को ढंकने के लिए, और कुदाल जमीन खोदने के लिए। एक एक औजार, एक एक हथियार उनके कर कमलों से ऐसे प्रकट हुआ जैसे स्नेहिल माता अपने शिशु को जीवन का वरदान देती है। हर उपकरण में विश्वकर्मा जी का प्रेम, उनकी करुणा और उनकी गहन तपस्या का सार समाहित था। प्रत्येक उपकरण के साथ विश्वकर्मा जी ने मनुष्यों को उनके उपयोग की विधि सिखाई। उन्होंने उन्हें समझाया कि कैसे हल से जमीन जोतनी है, कैसे कुल्हाड़ी से पैर काटने हैं, कैसे धनुष बाण से अपना बचाव करना है। यह केवल तकनीकी ज्ञान नहीं था, यह जीवन जीने का एक नया पाठ था। शुरुआत में मनुष्यों ने इन अद्भुत वस्तुओं को भय से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और देव शिल्पी उन्हें क्यों दे रहे हैं। उनकी सदियों की पीड़ा ने उन्हें अविश्वास से भर दिया था। परंतु विश्वकर्मा जी की आंखों में जो असीम दया और स्नेह था, उसने धीरे धीरे उनके हृदयों के भय को दूर किया। धीरे धीरे उन्होंने इन वस्तुओं को छूना सीखा, उनके प्रयोग को समझना सीखा। जब पहली बार किसी मानव ने हल चलाया और धरती का सीना चीरा, तो उसके हाथों में एक कंपन हुआ। यह शक्ति का कंपन था। जब पहली बार कुल्हाड़ी से एक पैर गिराया गया, तो जंगल में एक नई गूंज उठी। यह उद्यम की गूंज थी। जब पहली बार धनुष से बाण छोड़ा गया और उसने एक हिंसक पशु को मार गिराया, तो मानव की आंखों में एक नई चमक आई। यह विजय की चमक थी। और फिर वह दिन आया जब मनुष्यों ने अपने हाथों से बोए बीजों को अंकुरित होते देखा और फिर सुनहरी बालियों में बदलते देखा, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। इस बार भय के नहीं, बल्कि असीम कृतज्ञता और आनंद के। उन्होंने पहली बार अपने हाथों से अपनी मेहनत का फल खाया। उनका पेट भरा, उनका शरीर मजबूत हुआ। जब उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से अपने लिए छोटे छोटे आश्रय बनाए, तो उन्होंने पहली बार स्वयं को सुरक्षित महसूस किया। जब उन्होंने वस्त्र सिलकर खुद को ठंडी हवाओं से बचाया, तो उन्होंने पहली बार आराम का अनुभव किया। यह सब देखकर विश्वकर्मा जी का हृदय संतुष्टि और आनंद से भर उठा। उन्होंने अपनी तपस्या का फल देख लिया था। मनुष्य अब निरीह नहीं था, वह अब सृजन कर सकता था, निर्माण कर सकता था, अपने जीवन का आधार स्वयं बुना सकता था। परंतु विश्वकर्मा जी जानते थे कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने मनुष्य को एकत्रित किया और उन्हें एक चेतावनी दी जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी वाणी में गंभीरता थी, परंतु प्रत्येक शब्द में असीम प्रेम और दूरदर्शिता थी। हे मनुष्यों, मैंने तुम्हें ये उपकरण दिए हैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए। स्मरण रखना, ये केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं। इनमें मेरे हृदय का प्रेम, मेरी तपस्या का सार और तुम्हारे कल्याण की कामना समाहित है। यह हल जो तुम्हें अन्न देता है, वह श्रम का सम्मान सिखाता है। यह कुल्हाड़ी जो तुम्हें आश्रय देती है, वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का पाठ पढ़ाती है। यह धनुष बाण जो तुम्हें सुरक्षा देता है, वह आत्मरक्षा का अधिकार देता है, पर हिंसा का माध्यम नहीं बनना चाहिए। उनकी आवाज में एक गहरा भाव था जो हर मानव के हृदय तक पहुंच रहा था। यह विज्ञान और शिल्प जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, यह तुम्हारे जीवन का आधार है, तुम्हारी प्रगति का मार्ग है, परंतु इसकी शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम इनका उपयोग स्वार्थ के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या इस धरती को प्रदूषित करने के लिए करोगे, तो ये तुम्हारी ही बर्बादी का कारण बनेंगी। ये वही औजार हैं जो तुम्हें सभ्य बना सकते हैं और यही तुम्हें बर्बर भी बना सकते हैं। चयन तुम्हारा होगा। मेरी चेतावनी को सदा याद रखना, उन्होंने दृढ़ता से कहा। इन औजारों को केवल सृजन के लिए उपयोग करना, मिलकर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना और सृष्टि के इस अनुपम उपहार को संजो कर रखना। अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग सभी के भले के लिए करना, न कि किसी एक के प्रभुत्व के लिए। मनुष्यों ने विश्वकर्मा जी के इन वचनों को हृदय में बिठा लिया। उनके नेत्रों में अब केवल आशा और कृतज्ञता थी। वे समझ चुके थे कि उन्हें सिर्फ औजार नहीं मिले हैं, बल्कि वे जीवन जीने का एक नया दर्शन पा चुके हैं। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने न केवल औजारों का निर्माण किया, बल्कि मानवता के हृदय में आशा, आत्मविश्वास और सृजन की अद्भुत शक्ति का संचार किया। उन्होंने मनुष्यों को यह सिखाया कि विज्ञान और शिल्प केवल भौतिक साधन नहीं है, बल्कि वे करुणा, बुद्धि और अथक परिश्रम की अभिव्यक्ति हैं। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि जब मानव जीवन कठिनाई में होता है,
तो ज्ञान, सृजन और दया ही उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह कथा केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के उत्थान की, उसके श्रम और सृजन की पवित्र गाथा है, जो युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। जब भी हम किसी औजार को देखते हैं तो हमें विश्वकर्मा जी की उस अपार दया, उस गहन तपस्या और उस महान बलिदान की याद आनी चाहिए, जिसने मानव जीवन को जीने लायक बनाया, उसे आशा और संभावनाओं से भर दिया। उनकी यह देन ही आज तक हमें सशक्त कर रही है, हमें आगे बढ़ा रही है। साथियों, इस वीडियो में विश्वकर्मा पूजा की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि बाबा विश्वकर्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। विश्वकर्मा पूजा व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय बाबा विश्वकर्मा लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय बाबा विश्वकर्मा।